आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे आपस में, उस विषय का नाम है कम्युनिटी गार्डनिंग, सामुदायिक बागवानी। आज हम इस विषय को भी लेकर चर्चा करेंगे कि कम्युनिटी गार्डनिंग आज हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है, इसके क्या क्या फायदे और क्या क्या लाभ हमको मिल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं जुगाड़ गार्डन के कुछ व्यूअर्स से। नमस्कार नेहा जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जुगाड़ गार्डन को आमंत्रण दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप अपने मेंबरों से परिचय कराइए। जी बिल्कुल, ये है प्रीति, ये है डॉक्टर भावना और ये है कल्पना। आपको मालूम है कि मैं आज यहाँ पे जुगाड़ गार्डन की तरफ से आपसे कम्युनिटी गार्डनिंग के बारे में चर्चा करने आया हूँ। आप तैयार हैं? जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गार्डनिंग करने का जो प्रयास, जन चेतना जगाने का प्रयास जो जुगाड़ गार्डन कर रहा है, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। जुगाड़ गार्डन की मैं नियमित दर्शक हूँ और उसके हर पोस्ट में फॉलो करती हूँ। मेरे घर में जो भी आता है वो ये कहता है कि इतने सारे प्लांट्स लगाने का आपको मोटिव कहाँ से मिला। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि केवल मैं जुगाड़ गार्डन को फॉलो करती हूँ। तो नेहा जी, आपके घर में आने वाले जो लोग होते हैं वो एकदम आपका कलेक्शन देखकर हतप्रभ रह जाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सारा श्रेय जो मैंने प्लांट्स का कलेक्शन किया है वो मैं जुगाड़ गार्डन को देना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी समस्याएं होती हैं और जिस तरीके से आप हमें छोटी छोटी समस्याओं को से निवारण बताते हैं, उन सबको मैं फॉलो करती हूँ। और आज मेरे सारे पौधे इतने हरे भरे हैं जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। एक चीज़ मैं और यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि आपने जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें एक सुझाव दिया था कम्युनिटी गार्डनिंग का, तो उसी को हमने फॉलो करते हुए अपना एक कम्युनिटी ग्रुप बनाया है जिसका नाम हमने रखा है पीजी और पाम ग्रुप। जी, पाम ग्रुप जो हमारी सोसाइटी का ही नाम है। तो हमने उस ग्रुप में अपने 4 मेंबर्स को जोड़ा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि पौधों को आदान प्रदान करना और अपनी घर की शोभा बढ़ाना। नेहा जी, सचमुच मेरा भी एक यही सपना है और इसी सपने को लेकर मैं अपने जुगाड़ गार्डन में आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने एक ये मुहिम चलाने की कोशिश की है कि जगह जगह गांव, गली, देहात या सोसाइटियों में ये छोटी छोटी सी कम्युनिटियाँ बने, 4-4, 5-5 लोगों का समूह बने और आपस में मिलजुल कर ये बागवानी को प्रोत्साहन दें। इसकी वजह से हमारे घरों में प्रदूषित वातावरण तो दूर होगा ही और हमें बहुत सारे लाभ होने जाएंगे। उन लाभों के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। अभी आपसे और लोगों से बात करते हैं। प्रीति जी, आप भी इस ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, तो आपके मन में कम्युनिटी गार्डनिंग को लेकर क्या विचार हैं? जी नमस्ते। पहले आपका, जैसे कि आपने बताया कि हमने जब से ये गार्डनिंग ग्रुप बनाया है तब से हम लोगों का मेल जोल काफ़ी बढ़ गया है और मैंने इनसे काफ़ी चीज़ें सीखी हैं कि गार्डनिंग कैसे करते हैं। उसके ज्ञान में बहुत मुझे वृद्धि हुई है और बस मैं तो ये चाहती हूँ कि इनके गार्डन से मेरा गार्डन कैसे अच्छा हो। वाह वाह, कंपटीशन की भावना जागृत हो गई है, प्रतिस्पर्धा जाग गई है। जी जी, इनका मतलब जो गार्डन देखती हूँ ना, मेरे मन में बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है कि इनका गार्डन जैसा मेरा गार्डन भी होना। बिल्कुल बढ़िया। ये मैं भी यही भावना जगवाना चाहता हूँ इस पूरे देश में कि लोग एक दूसरे से कॉम्पिटिट करें और ये लगे कि हाँ भाई, मेरे को भी अपना देखकर कि हम इनसे बेहतर गार्डनिंग करें। इन बेजुबानों को जुबान देकर बहुत अच्छा लगता है। और मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पौधे मुझसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही अनुभूति आप कर रहे हैं पौधों के साथ। और ऐसी अनुभूति जब हो जाती है तो एक इसको हम पौधों के लिए या गार्डनिंग के लिए सही जुनून मानते हैं। जब इतनी आप स्थिति में आ जाती हैं ना कि पौधों से मतलब इंटरेक्शन करना, वाकई पौधे सच में अगर आप देखा ना तो पौधे आपस में एक दूसरे से और हमसे बात करते हैं। भावना जी, आप एक जानी मानी लॉयर हैं और लॉयर होने के बाद आप बागवानी में इतना समय कैसे दे पाती हैं? और आप इस कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ के आपने क्या हासिल किया? क्या आपको कुछ फ़ायदे महसूस हुए? जी बिल्कुल, मुझे कम्युनिटी गार्डनिंग से जुड़ के बहुत फ़ायदे महसूस हुए। मुझे नए नए पौधों के बारे में जानकारी मिली और मैंने उनका लाभ उठाया। मैंने अपने घर में उनको लगाया और जब वो मुझे खिलते हुए दिखाई देते थे तो मेरे दिमाग में एक अच्छी वाइब्रेशंस, अच्छी पीसफुल मुझे एनवायरनमेंट महसूस होता था।
बस इसीलिए फिर मैंने उसको आगे और बढ़ाना शुरू किया। कैसा लगता है आपको इस ग्रुप से जुड़ने के बाद? क्या कुछ आपको कुछ खूबियाँ नज़र आई? जी बिल्कुल, मुझे इसमें खूबियाँ नज़र आई। सबसे पहले तो गार्डनिंग जो होती है, चाहे आप कम्युनिटी गार्डनिंग कह लें, चाहे आप सेल्फ में गार्डनिंग कह लें, एक धैर्य शक्ति का काम होता है, क्योंकि हर अच्छे परिणाम के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है, तभी वो आपको मिलते हैं और उनका उत्साह आपको अलग ही महसूस होता है जब वो आपके सामने आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सबसे पहले तो यही चीज़ मिली, और उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि गार्डनिंग एक पेशेंस के साथ साथ एक बच्चे की तरह है, जिसे हम बच्चे को पालते हैं, उसके पालन पोषण, उनके रख रखाव का ध्यान रखते हैं, तो ऐसे ही गार्डनिंग को भी ज़रूरत होती है। इतना टफ होने के बाद भी आप, और इतना समय वहाँ न्यायालय में देना पड़ता होगा, उसके बाद आप कैसे ये मैनेज करते हैं? जी, जहाँ पर चाह होती है वहाँ समय अपने आप निकल आता है। कुछ अच्छी चीज़ों के लिए तो जो है आपके दिमाग में एक चीज़ें चलती हैं तो आप समय कभी ना कभी निकाल लेते हैं। जैसे मुझे जब भी बच्चों से अपने न्यायालय से टाइम मिलता था तो मैं थोड़ा थोड़ा अगर आधा घंटा 1 घंटा भी लगाती थी तो वो मेरे पौधों के लिए काफ़ी होता था और मेरे लिए काफ़ी होता था। तो मतलब आपका अनुभव इस कम्युनिटी गार्डन से जुड़ने का बहुत अच्छा रहा है? बहुत अच्छा रहा, और हमें कम्युनिटी गार्डन से जुड़ने के बाद हमने इसको एक किटी बागवानी के रूप में कर लिया। बहुत बढ़िया। और उसके बाद हमने आपस में एक्सचेंज करना शुरू किया पौधों को, उन पे रिसर्च करी, उनकी से जो है जानकारियाँ कलेक्ट करी, और हमने एक दूसरे को उन जानकारियों पे को शेयर किया, जिससे हमारी गार्डनिंग और अच्छी होने लगी। और इससे सबसे बड़ी बात है कि कुछ खर्च भी कम हो गया, क्योंकि हम जब नर्सरी में जाते हैं तो बहुत से पौधे हमें कॉस्टली लगते हैं जिनको हम परचेज़ नहीं कर पाते हैं। तो जब हमने उनकी कटिंग्स, उनके सीड्स से ग्रो करना शुरू किया तो वो हमारे आपस के लिए भी बहुत अच्छा रहा। बहुत बढ़िया आपका थीम है, और मेरे ख्याल से आप लोग नियमित मिलते हैं? जी जी, हम लोग नियमित मिलते हैं, और फंक्शंस वगैरह में तो हमारी बातचीत बहुत ही होती है, तब तो हमारे पास कुछ स्पेशल टाइम होता है। लेकिन जब हम नीचे बच्चों के संग जाते हैं तब हम लोग मिलते हैं, तब हम लोग बातचीत करते हैं उनके बारे में कि आज हमारा पौधा कैसा है, तुम्हारा कैसा है, तुम्हारे पौधे में कितने फूल खिले, इस तरह की बातें हमारी शेयर होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। नहीं, मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी इसमें, जो आपने बीजों की आपस में बांटने की बात बताई ना, तो मैं भी यही चाहता हूँ, मेरा भी यही विचार है। जो सारे व्यूअर्स हैं मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि जैसे सीजनल प्लांट्स जब ख़त्म हो जाते हैं तो उसमें बीज बनते हैं, सीड्स बनते हैं, उनको कलेक्ट करके हम एक दूसरे को एक्सचेंज करके और नए से नए पौधे उत्पन्न कर सकें। तो एक मेरा एक मिशन है कि मैं पूरे देश में ऐसे बीज बैंक की स्थापना करवाना चाहता हूं। उसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। बिल्कुल, हमारा सहयोग आपके साथ बिल्कुल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना जी, यस आप एक प्रतिष्ठित स्कूल की टीचर हैं जी। और टीचर तो जीवन को गढ़ता है, बागवानी भी जीवन को गढ़ती है। आप अपने स्टूडेंट्स या ऐसे टीनेजर्स बच्चों के लिए, जैसे आप जो जुड़ी हैं इस ग्रुप गार्डनिंग से, जी उसके बारे में आपके क्या विचार रहेंगे? हाँ, बिल्कुल सही कहा कि हाँ, एक शिक्षक जो होता है वो एक स्टूडेंट का एक मोटिवेशनल होता है। इसी तरह हम पेड़ों के बारे में अगर बात करें, पौधों के बारे में बात करें, कि हम एक छोटा सा पौधा अपने बगीचे में लेकर आते हैं, और जब वो एक छोटा सा पौधा जब बढ़ता है तो एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि उसके साथ एक और पौधा होना चाहिए, और उस 2 के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा। जब हम इतने सारे पौधे क्रिएट करते हैं तो हमें अब एक छोटी सी बगिया नज़र आती है, और जब हम उस बगिया को देखते हैं तो एक अंदर से मेंटल पीस क्रिएट होता है कि हाँ वाओ, कितना अच्छा लग रहा है कि एक सुंदर सी हरी भरी हमारी एक बगिया है। जैसे मेरी फ्रेंड है भावना, नेहा, मैं इन लोगों के घर पर भी आती हूँ तो देखती हूँ कि इनकी बगिया और अच्छी है, तो कभी कभी लगता है कि हाँ लाओ, एक पौधा तुम्हारी बगिया से ले जाते हैं और अपनी बगिया में लगाते हैं, तो और मेरी बगिया में क्या हो जाएंगे, 4 चांद लग जाएंगे। मुझे लगता है कि पौधा ही लगाना एक मेंटल पीस को क्रिएट करना है, कि मेंटल पीस आ रहा है हमारे अंदर। और यानी ये आपका community, आपका कहना ये है कि पौधे अगर हैं हमारे आसपास, हाँ, तो उससे तनाव दूर हो सकता तनाव दूर है, होता हम है। क्रोध से मुक्ति पा सकते हैं। बिल्कुल सही। इससे हाँ आप जी। सहमत होंगी? यस। आप लोगों की गतिविधियां जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप और क्या करते हैं इसको विस्तार करने के लिए? आपके मन में क्या योजना है
कृपया आप हमको इस बारे में बताएं कि भाई आपने ग्रुप तो बना लिया, लेकिन उसके विस्तार के लिए आपने क्या क्या दिमाग में आइडियाज़ रखे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब मैंने आपका चैनल देखा, जब मैं इस जुगाड़ गार्डन से जुड़ी, तो मैंने इस चीज़ का जो है मेरे माइंड पे बहुत इम्पैक्ट हुआ। मैंने इसको आगे शेयर करने और जोड़ने की कोशिश करी, जिससे आज की पोजीशन ये है कि हम सब जुगाड़ गार्डन से जुड़ गए। और उसके बाद हमने धीरे धीरे इसको आगे और बढ़ाने के लिए पहले तो अपने लेवल पे स्टार्ट किया। जैसे हमने छोटे छोटे पौधों की कटिंग्स को शेयर करना शुरू किया, बीजों को शेयर करना शुरू किया। और जैसे मुझे अब आपका ये थॉट भी अच्छा लगा कि हमें एक बीज बैंक भी बनाना चाहिए, जिससे हम आगे प्रिजर्व कर सकें, उनको नेक्स्ट सेशन के लिए हम प्रिजर्व कर सकें। और लोगों को जिनको उन पौधों के बीज नहीं अवेलेबल हो पाते हैं या फिर उनके बारे में उनको नहीं पता है, उनको हम दें तो वो भी अपने गार्डन में उनको लगा पाए। ये हमारी पहली जो है थॉट, पहला थीम था हमारे कम्युनिटी गार्डन में आने का, जिसको हमने अपने ही फ्रेंड सर्कल के लेवल पे इसको स्टार्ट किया और धीरे धीरे उसको आगे हमने बढ़ाना शुरू किया। हमारे से और भी लोग जुड़े हैं जिनको हमने ये सब बीज कटिंग्स दी और उन्होंने अपने गार्डन में लगाई। लेकिन इसका योगदान आपके चैनल को जाता है, जिसने हमें इतना मोटिवेट किया। मैं ये मानती हूँ कि ये कम्युनिटी है। जब हम इस कम्युनिटी में जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, चीज़ों को जानते हैं, स्पेशली पौधों से बहुत प्यार करते हैं, हम प्लांट्स लवर हैं, तो पौधों के बारे में जानकारी लेते हैं। हाँ, कौन से सीड अवेलेबल हैं, कौन सी बेल तुम्हारे यहाँ लगी है, हम वो उसको लगाएं। तो मेरे हिसाब से ये जो बागवानी है, ये एक जो कम्युनिटी है, एक स्ट्रेस दूर करने का तरीका है और ये एक हॉर्टिकल्चर है, एक थेरेपी है जो हमारे माइंड को पूरा क्लीन रिलैक्स देती है। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके बगीचे में अगर चिड़ियों का आगमन हो, है ना, या तितलियों का आगमन हो, तो और आपकी खुशी चौगनी हो जाती होगी। आप लोग भाग्यशाली हो कि देखिए, मतलब उन लोगों को आपका पता कैसे लगता है कि प्रकृति की कितनी बड़ी देन है हम सबको। तितली को आपका बगीचा कैसे मालूम, उसको कोई आपने पता नहीं दिया। या छोटी सी वो हमिंग बर्ड होती है, वो आती है आपके फूलों का रस चूसने, उसका अपना तो प्रकृति को हम वास्तव में धन्यवाद दें कि इस तरह। अच्छा, आप भाग्यशाली यूँ हो कि आपके घर में आ रही हैं तितली और चिड़ियाँ, बाकी किसी घर में नहीं आ रही। जहाँ उनको भोजन मिलेगा, फूड मिलेगा, वहीं आएंगे और उससे आपको। जबकि चिड़ियाँ वड़ियाँ तो आजकल बहुत मतलब एक तरह से अदृश्य हो गई हैं, देखने को नहीं मिलती। लेकिन आपके इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद और आप अपनी बगिया को जो लहलाते हो, उससे वो लोग आकर्षित होकर आते हैं, सुरक्षा तो ये एक बहुत बड़ा सुरक्षित महसूस भी कर रहे हैं। चिड़ियों की मॉर्निंग साउंड से ना जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, जिस तरीके से हम लोग आज ये काम कर रहे हैं, और अगर हमारे आगे आने वाले बच्चे भी अगर उस चीज़ को देख रहे हैं, वो भी अगर सीखेंगे, तो उनका भी आगे चल के बहुत बड़ा योगदान होगा हमारे एनवायरनमेंट को जो है प्रदूषण से बचाने के लिए। क्योंकि आजकल वास्तव में जो औद्योगिक स्थितियां हैं, उसके कारण अपना पूरा वायुमंडल दूषित हो चुका है। और ये छोटे छोटे प्रयास उस वायुमंडल को दूषित करने से रोक सकते हैं। तो प्रयास अपने जरूर छोटे हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा जाएगा और आगे सीखने का भी मौका बच्चों को भी मिलेगा। जिस तरीके से हम अपने घर में काम कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, उसके बाद बच्चों की तरह ही अपने पेड़ पौधों को देख रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी उन चीज़ों को सीख रहे हैं। और अगर वही बच्चे आगे चल के उस चीज़ को बढ़ाएंगे, तो हमारे लिए बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि हम जो है प्रदूषण को दूर कर। मैं आपको एक जानकारी और दूं, आजकल मैंने एक जगह खबर पढ़ी थी कि जिम में जो लोग जाते हैं ना, उनको जिम के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो सिखाते हैं, वो लोग आजकल बागवानी के लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि आप बागवानी से भी जुड़िए, क्योंकि उसमें आपको जाने अनजाने में जो आप वहाँ पे कसरत करते हो या करते हो, उसको आप वहाँ आसानी से कर लेते हो, आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि हमने कसरत कर ली है। तो मेरी इस बात से आप सहमत होंगे। तो एक हल्का फुल्का व्यायाम होना इस उम्र हम बहुत ज़रूरी है, और जाने अनजाने में हो जाए तो ये और बहुत बड़ी बात है कि आपके अंदर इंडोर प्लांट्स बाहर के तापमान से अंदर के तापमान में अंतर पैदा कर देते हैं। बिल्कुल, एटलीस्ट मैं ये अच्छी अनुभूति है। हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ और एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ कि 2-3 डिग्री कम ही रहता है मेरे घर में टेम्परेचर। तो
मैं सबको यही बोलूँगी कि अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा लो मेंटेनेंस वाले इंडोर प्लांट्स लगाइए, जो आपके घर की जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट होगा उसको भी सही करेगा और आपकी हेल्थ का जो इश्यूज़ होंगे उसको भी अच्छा करेगा, प्लस आपके घर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। मैं जब यहाँ आ रहा था तो मेरे पास भी कुछ बीज रखे थे, तो आज मैं आपको कुछ बीज अपनी तरफ से भी दूंगा। वैसे मैं अक्सर इन बीजों का सदुपयोग करता हूँ मंदिरों में। इन बीजों को कलेक्ट करके हर साल मंदिरों में इनका छिड़काव करवाता हूँ, उससे वहाँ नए नए पौधे मिलते हैं और वहाँ मंदिरों के भगवान को पुष्प अर्पित करने के लिए फूल मिलते हैं और बहुत लोग खुश होते हैं वहाँ पे जाके। तो मैं लेकिन आज मैं आप लोगों को ये अपने इसके शुभ अवसर पर धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि आप ये एक दूसरे को पौधे एक्सचेंज करने के लिए लाए हैं। जी बहुत बढ़िया। प्लांट्स को ग्रो किया था, जी जी, कटिंग से हमने ग्रो करने के बाद हमने एक दूसरे को एक्सचेंज किया। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद कि आपने मेरी एक छोटी सी सलाह को मानकर और अपनी सोसाइटी में उसमें ये एक बहुत बड़ा नेक काम किया है कि पौधों के प्रति। मैं कह रहा हूँ आपकी ये वीडियो देखने के बाद शायद मेरे पूरे देश में बहुत से जन जागरण होगा और बहुत से लोग अपने ग्रुप तैयार करके, मैं अपील भी करता हूं कि अपने व्यूअर्स से कि आप अपने अपने ग्रुपों को तैयार करें और मेरे को उनके नाम सहित ग्रुप के विवरण को भेजें, ताकि मेरे को भी प्रसन्नता हो सके कि मेरी इस अपील पर आप लोग भी जुड़े हैं। और इसी तरह मेरे संग जुड़े रहिए, जुगाड़ गार्डन से आप अपना अटैचमेंट रखिए। मैं समय समय पर आपके साथ मिलता ही रहता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे व्यूअर्स से उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर स्वयं मोटिवेट होंगे और लोगों को भी मोटिवेट करेंगे। एंड तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।